कहाँ है, कौन है जिसने चावल की बोरी दी थी, वो मैंने काउंट कर ली है। आज फिर से एज का रिटर्न हो गया। अबे एक और बोरी लाओ यार, ये एक साल में कम से कम एक बोरी और खत्म होने वाली है। जिसको नहीं पता मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यार, ये एज का रिटर्न और चावल की बोरी क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है, ओनली लेजेंड्स नो दैट। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। वेलकम टू मंडे नाइट रॉ रिव्यू विद द सेलिब्रेशंस। बिकॉज फेस्टिव सीजन आ चुका है तो फिर लड़ियां लगानी तो बनती थी, इसलिए हमने लड़ियां लगा दी हैं। देखते हैं आगे और कुछ लगेगा या नहीं, पटाखे वटाखे फोड़ने हैं कि नहीं। पोल्यूशन नहीं होगा, डोंट वरी, डिजिटल है। एंड बियांका बेलेयर की टीम एंड अपनी बेली की टीम, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं इस सेगमेंट के या फिर इनसे रिलेटेड जहां पर बेली होगी, डैमेज कंट्रोल होगी, ऐसे बोलूंगा। दीज थिंग्स आर बोरिंग मैन। लाइक इस शो की शुरुआत हुई विद द सेगमेंट एंड द मैच, मेरे को लगा कि दोनों ही प्रीटी मच बोरिंग थे। एंड आर यू किडिंग में, प्रियंका बेलेयर वर्सेस इयो शिराई या फिर इयो स्काई का मैच मेरे को बोरिंग लगेगा? बिकॉज दे आर टू लाइक ग्रेट एथलीट्स। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जस्ट बिकॉज इनकी राइवलरी इतनी बेकार लग रही है कि ये मैच भी उतना बोरिंग लगा। एंड आप ऑडियंस के रिएक्शन से पता लगा सकते थे। तो मेरे को लगा कि यार देखो, बेली अपनी फेवरेट होना एक अलग जगह है, बट एट द सेम टाइम जब चीज़ गलत हो रही हो और गलत लग रही हो तो एटलीस्ट उसको बताना बनता है। फॉर मी आई थिंक दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्टिंग, बट एटलीस्ट देयर वाज समथिंग गुड जो कि वहां से निकल के आया, दैट बेली एंड बियांका बेलेयर आर गोइंग टू फाइट in a ladder match at Extreme Rules and Triple H is just killing it। मतलब एक भी मैच ऐसा नहीं है जो बिना स्टिपुलेशन के हो। एंड दिस इज लैडर मैच। बियांका एंड बेली की हिस्ट्री रही है, लाइक दे हैव बीन इन द हेल इन अ सेल मैच एंड नाउ लैडर मैच। ब्रो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। जस्ट वांट कि बाकी के जो सुपरस्टार्स हैं वो उसमें इंटरफियर ना करें। उन चारों से एक काम करो, शार्क केज मैच रख दो, ऊपर केज में चारों को बिठा के रख दो, लेकिन इन दोनों को एक बार लड़ने दो। बेली एज चैंपियन, वी वॉन्ट दैट अभी, क्योंकि बोरियत का माहौल चल रहा है, विच मीन्स कि बियांका एज चैंपियन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। बैकी के टाइम पे कर रहा था, लेकिन अभी बाय द वे मिज फोर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा था आज का ये मिज फोर्स वाला सेगमेंट। क्या है, द मिज ने जो है बंदे बुला लिए थे और काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है। मिस को पता था कि ये गोल्डबर्ग टाइप का बंदा नहीं है जिसके लिए बॉडीगार्ड चाहिए होंगे, हमें इंटेलिजेंट बंदे चाहिए होंगे, क्योंकि डेक्स्टर लूमिस टाइप का बंदा ब्रेन गेम्स खेलता है। बट फायदा क्या हुआ, बाद में रॉ में हमें क्या पता चला, डेक्स्टर लूमिस ने सबको फोड़ के रख दिया है और हॉकी स्टिक से, हॉकी बोलेंगे ना उसको, क्या बोलेंगे, आइस हॉकी जो भी होता है, उससे मिस को भी पीट दिया और बच्चे की तरह गोद में लोरी सुना रहा है। भाई पता है इस राइवलरी की सबसे बेकार बात क्या है? जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि डेक्स्टर लूमिस ने अटैक क्यों किया द मिस पे। बंदा बोलता ही नहीं है, और जब बोलेगा ही नहीं तो फिर आपको पता क्यों चलेगा? तो फिर आप अपने गेसेस लगाते रहो। आप ब्रे व्हाइट में डिटेक्टिव बन रहे थे ना, भाई यहाँ बनो डिटेक्टिव, यहाँ हमको बताओ कि भाई चल क्या रहा है, ये क्या जो है डेक्स्टर लूमिस और मरीज का कनेक्शन चल रहा था सबसे पहले, और फिर मिज ने आके हड़प ली मरीज, क्या ये कनेक्शन है या फिर और कोई कनेक्शन है? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। बट पर्सनली ये 2 सेगमेंट हुए थे इनके और दोनों ने किल करके रख दिया। नाउ आई वांट कि क्या कोई ऐसा टाइम आएगा जब मिज का अपर हैंड होगा डेक्स्टर लूमिस पर, बिकॉज दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड इनके बीच मुझे लग रहा है कोई गंदी सी स्टिपुलेशन होने वाली एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, जैसे होता है ना अपना ब्रे व्हाइट की स्टिपुलेशंस होती थी हॉरर वाली, वैसी कुछ इनके बीच देखने को मिल सकती है। ओह मैन, सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो, इट्स 2020 ऑल ओवर अगेन। इन दोनों को देख के लगा बे वैक्सीन लगाने का टाइम हो गया है क्या? क्योंकि वही वाला टाइम याद आ गया, सेथ रॉलिंस को भी याद आ गया, वो भी ऐसे आंख बंद कर रहा है क्योंकि आई फॉर एन आई मैच देखने को मिला था, वो भी एक्सट्रीम रूल्स का ही टाइम था, या अभी भी एक्सट्रीम रूल्स आने वाली है। एंड दैट वॉज द मैच जहां से रॉ एक्चुअली में स्टार्ट हुई, बिकॉज बियांका एंड इयो स्काई का मैच उतना कुछ खास नहीं था, बट यहाँ पे आहा। और रे मिस्टीरियो, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मतलब हद है यार, इस एज में आप कैसे 20 साल के कैसे लग रहे हो? कोई टिप्स हमें भी दे दो। अबे हम 20 के होके 40 के लगते हैं और वो बंदा ऐसे उछल रहा है जैसे अभी अभी डेब्यू हुआ है। डोमिनिक मिस्टीरियो को सही बता रहा हूँ, जेलसी हुई है। बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो भी आया था और ऐसे बैठ गया नवाब की तरह, और सेथ रॉलिंस जिससे दुश्मनी थी उसके साथ हो गया है। अरे वाह बेटे। और सेथ रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो बार बार ऐसे कर रहा है कि मारना, यहाँ पे मारना। भाई किसी दिन मार भी देगा रे मिस्टीरियो, लेकिन रे मिस्टीरियो इज वेरी स्वीट भाई साहब, कि वो बाप वाली जो चीज़ है ना वो नहीं जाने वाली। रे मिस्टीरियो इज नॉट लाइक एनी अदर फादर। कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं लगता कि डोमिनिक मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो अपनी वाइफ को बुलाएगा कि एक काम करो, तुम आओ और तुम जाके बजाओ डोमिनिक मिस्टीरियो पे, मुझसे तो नहीं होने वाला। बड़ा
दैट वाज वेरी सैड पार्ट। और हाँ, सेथ रॉलिंस ने मैच जीता। सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल थ्रू आउट, स्टार्टिंग के प्रोमो से लेकर एंडिंग तक, एंड जिस तरह से हराया वो सबमिशन से, दैट इज इनसेन। व्हाट अ ग्रेट सबमिशन मूव बाय सेथ रॉलिंस। और रिडल को ये बता दिया कि एक्सट्रीम रूल्स में ये तुम पिट फाइट कर रहे हो कि ये स्पेशलिस्ट है, मैं इस चीज के लिए भी रेडी हूं, ऐसा सेथ रॉलिंस ने मैसेज सेंड किया रिडल को। सो दैट वाज एक्चुअली प्रिटी गुड। एंड बैक स्टेज में लैशली एडवाइस दे रहे हैं रिडल को, बिकॉज दोनों एमएमए के गायज है। मेरे को लगता है कि जो पिट फाइट है इसको बहुत अच्छे से हाइप किया जा रहा है। दैट कुड बी द मैच ऑफ द नाइट इफ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एंड रॉलिंस को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिडल ने आई गेस अपने मैच हारे ही हैं पिट फाइट वाले। इनफैक्ट पिट फाइट का स्पेशलिस्ट टिमोथी थैचर था, ना कि रिडल। बाय द वे, हारने वाली बात जो है ये मेरे को ऐसी याद आ रही है, मेरे को नहीं पता कि एक्चुअली में वो हारा भी था, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा, बट जो भी है अब तो हारे गई। मतलब पहले हारा ना हो रहा, लेकिन रिडल तो अब हारने वाला है, बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर एक्सट्रीम रूल्स में सेथ रॉलिंस की होने वाली है। अल्फा एकेडमी वर्सेस केओ एंड गरगानो के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। ग्रेट क्रिएटिव मैच। पहले भी हमने देखने को मिला था चैट गेबल केविन ओवेंस की मैच में ऐसे क्रिएटिविटी आ रही थी, आज भी झलक रही थी। स्पेशली गरगानो इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। मेरे को लगता है ये एनएक्सटी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। और क्राउड की तरफ से जो पॉप मिला केविन ओवेंस को, बिकॉज कनाडा में हो रही थी मंडे नाइट रॉ, सो यू वर एक्सपेक्टिंग दैट, एंड देन यू रियलाइज कि ओह माय गॉड सैमी ज़ेन भी है आज। तो आज कनाडा की जो क्राउड है उसके लिए ट्रीट हो चुका है कि दोनों होम टाउन बॉयज आर देयर फॉर बिग मैचेस। एंड ओटिस एंड चैट गेबल को यहाँ पर हराया, इवन दो थ्योरी बीच में आए थे इंटरफियर करने के लिए, गरगानो ने फिर भी उन्हें बजा दिया एंड केओ थ्योरी ने यहाँ पे मैच जीता। नाउ द बेस्ट पार्ट केम आफ्टर द मैच, जब स्ट्रोमन का कॉल आता है थ्योरी को, और थ्योरी को बोलता है कि एक मिनट चैट गेबल को फोन देना, बड़ा मेरे को बोल रहा है, और उसको चैलेंज ही कर दिया। और बेचारे की शूज जो थी अपने ऊपर ही शूज लग गए, बिकॉज बेचारे से शूज नहीं बोला गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि अगले हफ्ते खात्मा होने वाला है चैट गेबल का। बढ़िया है। थ्योरी एंड गरगानो, आई फील लाइक एक्सट्रीम रूल्स में इनका ब्रीफ केस चेंज होने वाला है। आई फील लाइक कि गरगानो के पास ब्रीफ केस आ रहा है, बट मैं फिर भी थ्योरी को सपोर्ट करूंगा। ओमोस वर्सेस जॉबर्स, इनका मैच था। इस मैच के बारे में मेरे को कोई बोलने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। लेट्स स्किप दैट, बिकॉज अगर ओमोस अपनी क्या बोलते हैं रेसलिंग स्किप कर सकता है तो फिर हम उसका सेगमेंट स्किप नहीं कर सकते। निकी क्रॉस का मैच देखने को मिलने वाला था। निकी ASH निकी क्रॉस, आई डोंट नो मैन क्या है, बट कैंडिस लरे का फाइनली डेब्यू देखने को मिला मंडे नाइट रॉ में। अब क्योंकि गरगानो भी थे तो लरे का भी आना बनता था, बट मुझे नहीं पता था कि आज आने वाली है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, थैंक गॉड कि कुछ लीक भी नहीं हुआ था। अगर हुआ भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता था। तो कैंडिस लरे वाला शॉकर था। उन्होंने जो अपना नेवर बैक डाउन वाला थीम सॉन्ग था वो नहीं लाई, वो हील वाला थीम सॉन्ग लाई, बट उनके जो बिहेवियर था वो बेबी फेस वाला था। सो काफी वियर्ड लग रहा था ये जज करने में कि कैंडिस लरे चाहती क्या। बैक स्टेज सेगमेंट में भी हमने देखा कैंडिस लरे वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी फेस। सो विल सी, क्योंकि मेरे को वो थीम सॉन्ग एक्चुअली में ज्यादा पसंद था। बट हाँ, डेप्थ जो है मंडे नाइट रॉ के वुमेन्स रोस्टर में वो बढ़ रही है, और स्मैकडाउन को देख के जेलसी हो रही है, बिकॉज उनके पास क्या है, स्मैकडाउन के पास क्या है, रकेल और आलिया और नटालिया, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ब्रो। Sami Zayn versus AJ Styles. Oh my god. So that was match of the night for me. स्पेशली अगर आप 2 कमर्शियल ब्रेक्स दे रहे हो बीच में, दैट मीन्स कि वो मैच आपके लिए भी अच्छा हो रहा है, राइट? मतलब दैट मैच वाज सो गुड कि AJ स्टाइल्स का हमारा TNA वाला वर्जन देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था अरे ये तो पुराना वाला AJ स्टाइल से निकल के आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात भाई साहब, सैमी ज़ेन ने क्या परफॉर्म किया भाई साहब। सैमी ज़ेन तो जब से ऑनररी यूज बना है तब से तो ऐसा लग रहा है कि यही रोमन रेंस है मिड कार्ड डिवीजन का। सोलो सिक्वा तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था वो हेल्प करने वाला है ही नहीं सैमी ज़ेन की, बट एंडिंग में एक बहुत अच्छा मोमेंट आया जब उसने अपना फिनिशर वो रिंग साइड पे मार दिया और बेचारे AJ स्टाइल्स को हार का सामना करना पड़ा। वेल बेचारा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट अभी के लिए तो आजकल मेरा सैमी ज़ेन फेवरेट चल रहा है। यहाँ पर मैं सैमी ज़ेन के लिए प्रेडिक्ट कर रहा था। आई वॉज रूटिंग कि सैमी ज़ेन यहाँ पर मैच जीते और AJ स्टाइल्स को हरा दे किसी भी तरीके। आई डोंट केयर। हाँ ये है कि मैं ये चाह रहा था कि सैमी ज़ेन के जीतने के बाद अटैक करे AJ स्टाइल्स को ब्लड लाइन, एंड देन कोई आए AJ स्टाइल्स को बचाने, बट ऐसा नहीं हुआ। सैमी ज़ेन और वो तो चले गए। देन जजमेंट डे आई फिन बैलर की टीम, और उन्होंने ऑफर किया AJ स्टाइल्स को कि भाई जजमेंट डे में आ जाओ, तो उन्होंने मिडल फिंगर दिखा दी। AJ स्टाइल्स के ग्लव्स में मिडल फिंगर देखना बड़ा ही वियर्ड विजन था, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि अरे इन्होंने मिडल फिंगर भी दिखा सकते हैं, इनको ये अलाउड है, वो भी AJ स्टाइल्स दिखा रहा है। हाँ AJ स्टाइल्स को कुछ तो है प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाई, बट वो हमेशा
ऑड्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं, अभी भी वो ऑड्स के अगेंस्ट में गए, चारों ने बचा दिया मिलके यार, वो तो बजना ही था। अब गैलोस और एंडरसन भी आते तो भी तो ऑड्स के अगेंस्ट ही थे, तो मेरे को लगता है कि एजे स्टाइल्स ने बहुत बड़ी गलती करी। अगर वहां पर वो जजमेंट डे को ज्वाइन करते, ब्लड लाइन से लड़ते, तो शायद वॉर गेम्स का मैच हमारे लिए सेट था, काफ़ी लंबी राइवलरी भी चलती सर्वाइवर सीरीज तक। बट नहीं भाई, हमें तो अकेले ही लड़ो, अब फिर पिट गया ना। वो तो फिन बैलर अच्छा है कि उसने चेयर सही से मोड़ी नहीं, वरना गर्दन टूट के अलग हो जाती। सो हाँ, एंडिंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी इन टर्म्स ऑफ एजे स्टाइल्स फैंस। अदरवाइज तो सैमी ज़ेन जीत गया, और क्या चाहिए भाई अपन को है। एंड फाइनली रिडल और प्रीस्ट का मैच देखने को मिला था, जो कि अच्छा मैच था, बट मेरे लिए अगेन सैमी ज़ेन वर्सेस एजे स्टाइल्स वाज मैच ऑफ द नाइट। एंड एज वी नो, एज का रिटर्न देखने को मिला। आई मीन वाई नॉट, हाउ मेनी टाइम्स एज यू हैव टू रिटर्न। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम ही रिटर्न समझ रहे हैं उसको, क्योंकि अभी तो बंदा वो हुआ था इंजर्ड, किसी ने बोला थोड़ी कि वो ब्रेक पे जा रहा है और फिर रिटर्न हो रहा है। नहीं भाई, 1-2 हफ्ते के बाद आने को रिटर्न थोड़ी बोलेंगे। बट सिंस ही इज एज, उनकी हर अपीयरेंस रिटर्न ही लगती है। मेरे को याद है वो एज का जो मैच हुआ था डेमिन प्रीस्ट के अगेंस्ट कनाडा में, वो भी रिटर्न कंसीडर कर रहे थे, हालांकि वो अगले ही हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते दिखाई ही दिए थे। तो आई गेस एज के पर्सोना में कुछ ऐसी बात है कि उनकी हर अपीयरेंस एक रिटर्न ही लगती है। एनीवेज, आज की रॉ जो थी मेरे को लगता है कि प्रीटी मच इंटरेस्टिंग थी, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई नो आई एम गोइंग हार्ड ऑन दैट फर्स्ट पार्ट बिकॉज मेरा जाना बनता है, मैं बेली का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इतने लंबे ब्रेक के बाद बेली की जो स्टोरी लाइन्स होंगी वो इंटरेस्टिंग होंगी, बट सिंस दे आर बोरिंग, आई डोंट नो कि किसको ब्लेम करा जाए। कैन वी ब्लेम बियांका बेलेर एंड हर टीम, या फिर बेली की टीम? तो मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरे को उसमें बोरियत लग रही है। सो दैट इज द रीजन मैं रॉ की थोड़ी रेटिंग्स काटूंगा, इसीलिए मैं 3.75 रेटिंग आज की मंडे नाइट रॉ को देना चाहूंगा। बाय द वे, फन फैक्ट ब्रो, स्मैकडाउन को 2.5 मिलियन की व्यूअरशिप आई है, जिसमें सबसे ज्यादा देखा गया सेगमेंट पता है कौन सा था? ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओटिस का मैच with 2.7 freaking million viewership. God damn it, bro. Braun Strowman is killing it. Anyways, that's it for this video. Definitely comments में अपना फेवरेट पार्ट लिख के बताना रॉ का। क्या मतलब ये लिख के बताओ, बाकी सब तो छोड़ो, कि क्या आपको भी वो बेली की और बियांका बेलेर की जो स्टोरी लाइन चल रही है, सिंगल्स वाली नहीं, क्योंकि सिंगल्स तो चल ही नहीं रही है, ये जो टीम में जो चल रहा है या इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, क्या उसमें भी बोरियत लगता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि फोर्स्ड हो रहा है? कमेंट्स में लिख कर बताओ। और एम आई द ओनली वन, और आई एम द रॉन्ग सिम्प फॉर बेली, बिकॉज सिम्प्स डोंट डू दैट, सिम्प्स डोंट बिट्रे देयर फेवरेट सुपरस्टार्स। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।